हेलो फ्रेंड्स, MCSC IAS चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा पहला ऑप्शन है बोर्नियो, दूसरा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, तीसरा ऑप्शन है ग्रीनलैंड, चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हमारा पहला ऑप्शन है दीवार द्वीप गोवा, दूसरा ऑप्शन है कुइबल द्वीप तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है मुनरो द्वीप केरल और चौथा ऑप्शन है माजुली द्वीप असम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, माजुली द्वीप असम। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। हमारा पहला ऑप्शन है 2.5%, दूसरा ऑप्शन है 3.0%, तीसरा ऑप्शन है 3.5%, चौथा ऑप्शन है 4.0%। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3.5%। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है। हमारा पहला ऑप्शन है सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए, दूसरा ऑप्शन है सबसे अधिक मूंगे यानी कोरल के लिए, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए, चौथा ऑप्शन है सर्वाधिक जहाज डूबने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है मरीन ट्रेंच, दूसरा ऑप्शन है सुंडा ट्रेंच, तीसरा ऑप्शन है प्यूटोरिको ट्रेंच, चौथा ऑप्शन है साउथ सैंडविच ट्रेंच। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंडा ट्रेंच। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। हमारा पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। हमारा पहला ऑप्शन है फ्लोरिडा, दूसरा ऑप्शन है कनारी, तीसरा ऑप्शन है अगुलहास, चौथा ऑप्शन है क्यूराइल। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अगुलहास। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। देख लेते हैं ऑप्शन को। हमारा पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है बैकाल झील, तीसरा ऑप्शन है सुपीरियर झील, चौथा ऑप्शन है कैस्पियन सागर। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। हमारा पहला ऑप्शन है कोयले के लिए, दूसरा ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, तीसरा ऑप्शन है तेल के लिए, चौथा ऑप्शन है हीरे के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, तेल के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। हमारा पहला ऑप्शन है फ्लोरिडा जल संधि, दूसरा ऑप्शन है ओट्रांटो जल संधि, तीसरा ऑप्शन है कुक जल संधि, चौथा ऑप्शन है डोवर जल संधि। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्लोरिडा जल संधि। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। हमारा पहला ऑप्शन है बिफोर्ड स्केल, दूसरा ऑप्शन है क्यूसेक, तीसरा ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, चौथा ऑप्शन है एनीमोमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्यूसेक। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है। हमारा पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर, तीसरा ऑप्शन है काला सागर, चौथा ऑप्शन है चीन की खाड़ी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, काला सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, विश्व के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर एशिया महाद्वीप विस्तृत है। हमारा पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 28.5%, तीसरा ऑप्शन है 29.5% और चौथा ऑप्शन है हमारा 27.3%। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर सही हो।
तो इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, 29.5%। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हमारा पहला ऑप्शन है इंडीज पर्वत, दूसरा ऑप्शन है बैकाल पर्वत, तीसरा ऑप्शन है विक्टोरिया झील, चौथा ऑप्शन है ताना झील। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, विक्टोरिया झील। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य कौन सी जल संधि अवस्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है पाक, दूसरा ऑप्शन डोवर, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरिडा और चौथा ऑप्शन है बेरिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, डोवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? हमारा पहला ऑप्शन है हार्मुज जल डमरू मध्य, दूसरा ऑप्शन है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, तीसरा ऑप्शन है बास्फोरस जल डमरू मध्य, चौथा ऑप्शन है डोवर जल डमरू मध्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, डैश का जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? हमारा पहला ऑप्शन है मैसीना, दूसरा ऑप्शन है बेनिफेसियो, तीसरा ऑप्शन है कर्च, चौथा ऑप्शन है जिब्राल्टर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जिब्राल्टर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा झील निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है सुपीरियर झील, दूसरा ऑप्शन है कैस्पियन झील, तीसरा ऑप्शन है विक्टोरिया झील, चौथा ऑप्शन है आयर झील। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, जो कि मीठे पानी की झील है? हमारा पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर झील, दूसरा है एरी झील, तीसरा है बालखस झील, चौथा है सुपीरियर झील। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सुपीरियर झील। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? हमारा पहला ऑप्शन है झील, दूसरा ऑप्शन है कुआं, तीसरा ऑप्शन है समुद्र, चौथा ऑप्शन है टैंकर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, झील। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, कील नहर किन स्थानों को आपस में जोड़ता है? हमारा पहला ऑप्शन है स्कॉटहोम तथा गुटेनबर्ग, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर तथा लाल सागर, चौथा ऑप्शन है उत्तरी सागर तथा रॉटरडम। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी को आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? हमारा पहला ऑप्शन है बोल्गा दोन नहर, दूसरा ऑप्शन है साल्ट सेंटी मारी नहर, तीसरा ऑप्शन है लुडविग्स नहर, चौथा ऑप्शन है सफ़ेद सागर नहर। हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, लुडविग्स नहर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस नदी के किनारे काहिरा शहर स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है नील, तीसरा ऑप्शन है टाइग्रिस, चौथा ऑप्शन है राइन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, नील। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, जुलू जनजाति निम्न राष्ट्रों में से किस में पाई जाती है? हमारा पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है मोरक्को, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन है वेनेजुएला, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेनेजुएला। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? हमारा पहला ऑप्शन है जर्क, दूसरा ऑप्शन है इरबिड, तीसरा ऑप्शन है सॉल्ट, चौथा ऑप्शन है अम्मान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अम्मान। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है एशिया, चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी,
एशिया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है नील डेल्टा, दूसरा ऑप्शन है सुंदरबन डेल्टा, तीसरा ऑप्शन है मेकांग डेल्टा, चौथा ऑप्शन है लीना डेल्टा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सुंदरबन डेल्टा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है मलक्का जलडमरू मध्य, दूसरा ऑप्शन है पाक जलडमरू मध्य, तीसरा ऑप्शन है सुंडा जलडमरू मध्य, चौथा ऑप्शन है मलिकू कुंडू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? हमारा पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो दोस्तों ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। आई होप ये श्रृंखला आप सभी के लिए सहायक सिद्ध होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।